बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नेक्स्ट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो फिर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट। तो ए और बी दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट मैट्रिसेस हैं एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इक्वल ऑर्डर के, विद रियल इनकी एंट्रीज हैं। इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर है और ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। और शो हमने ये करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले जो गिवन चीज़ें थी वो लिख ली। उसके बाद अब हमने इसको नॉट इन्वर्टिबल शो करना है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। कंट्रेरी मीन जो बात ये कही है ना, इसे ऑपोजिट हम सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, इन्वर्टिबल है। तो वो हमने सपोज कर लिया। और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई ना कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं सी का, कि सी जो है वो इसका क्या है, इन्वर्स है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद देखें, अब हमें पता है कि अगर सी इसका इन्वर्स है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब हम इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो क्या हमें आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ना तब हमें। अब यहाँ से हम किसी ना किसी तरीके से ए और बी निकालते हैं, इक्वेशंस निकालते हैं ना यहाँ से। तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों साइड पे ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए इंटू आई इज़ इक्वल टू, इस साइड पे भी ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, सी। तो ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा, इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इधर से ए मल्टीप्लाई करवा दें, इधर से सी। तो ए क्यूब सी हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। गिवन दिया हुआ है कि जो ए क्यूब है वो किसके इक्वल है, बी क्यूब के। इधर देखें तो इस ए क्यूब की जगह पे ये पुट कर दो, तो बी की पावर 3 सी प्लस ए बी स्क्वायर सी हमने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनमें से क्या चीज़ कॉमन ले लें, बी स्क्वायर सी। तो बी स्क्वायर सी मैंने उस साइड पे निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा, बी और इधर से ए। ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन आ गई। उसके बाद ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐसे लिख लो, ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर सी। ये हमारे पास क्या है, ए है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी इसी तरह से निकाल लेते हैं। बी हम दोनों साइड पे इसी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बी आई आ जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके बी बना। अब यहाँ से बी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी ए स्क्वायर सी प्लस ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब सी हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम जानते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर है ना, वो बी ए के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ हमें बी ए का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, तो इसकी जगह पे हम ए बी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हमने क्या पुट कर देंगे, ए बी स्क्वायर और साथ सी और प्लस बी क्यूब सी को इसी तरह, इसमें भी उसी तरह से बी स्क्वायर, जो सी है वो कॉमन निकाल लो और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए और इधर से बी, ए प्लस बी इक्वल टू, एंड इधर हमारे पास बी चलता आ रहा है ऊपर से, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो ये हमारे पास बी निकली है और ये ए, तो दोनों एक जैसी नहीं, तो ये तो हमारे पास ए और बी आपस में दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। कैसे, देखें, हमने तो स्टार्ट में क्या कहा था कि ए बी क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब आप समझते हैं ना, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो हमारे पास ए इक्वेशन और ये जो बी वाली है वो दोनों सेम है, तो हम कहेंगे सो ये कंट्राडिक्शन आ गई। हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, कि जो हमने ये सपोज किया था ना इससे ऑपोजिट खुद से, ये हमने गलत सपोज किया था। हैंस हम कहेंगे कि फिर ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने का कहा है। इसके पार्ट हैं कितने, 8 पार्ट्स हैं।
तो ये देखें सारे सेम है, एक समझ आ गया ना, तो आप सारे खुद कर लेंगे। तो इनको सॉल्व करने से पहले ना पीछे से कुछ पॉइंट्स देख लें। इनका इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू। तो ये उसके पॉइंट्स हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के। देखें हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी दो रोज़ को, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए बाय एनी नॉन ज़ीरो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा ना उसकी किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन ज़ीरो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। तो ये भी आपको सारी समझ आती है। ये 3 पॉइंट्स माइंड में रखते हुए हम अपनी जो है ना इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे इन मैट्रिसेस का। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैट्रिक्स को ए कह दूँ और फिर तो इसको सारा सॉल्व करके ना ये जो ए मैट्रिक्स होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो जो ऑपरेशन इस ए पे लगती हैं वही आई पे लगती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। और फिर वो ऑपरेशंस लग के जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है ना वो इस ए का इन्वर्स होता है, ठीक है। वो हमारे पास इस ए का इन्वर्स हम उसको कह देंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है कोई भी। अब हमने यहाँ लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 और इसके साथ ना यहाँ डॉटेड लाइन लगा के और इसके मतलब बिल्कुल इस तरफ हम क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है उतने ऑर्डर का जितने ऑर्डर का ये है, 3×3 का है ना, तो इधर फिर उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने इधर क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है मैट्रिक्स। तो देखें ये तो पहले से आइडेंटिटी है, बस यहाँ के को और हमने ज़ीरो करना है। तो जस्ट वन ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। तो वो हम कैसे लगाएंगे, अब वो 3 पॉइंट्स के हम पहली बात तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ये कि हम किसी भी रो को नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नंबर से। और इसके अलावा थर्ड क्या थी, हम एडिशन भी तो कर सकते हैं ना वन रो का दूसरी रो के साथ। तो थर्ड वाला पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ के, हम इस रो 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसके साथ, ठीक है। मतलब ये ऑपरेशन लगेगा R1 माइनस के R3। तो फिर देखें क्या बनता है हमारे पास, ये इस रो 1 को माइनस कर देना है के R3, फिर हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो R1 देखें 1 माइनस के इंटू R3 क्या है 0, तो वो हमारे पास यहाँ 1 नहीं आ जाएगा, 0 का 0 ही आ जाएगा। के देखें के माइनस के और R3 क्या है 1 है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कट के 0 आ जाएगा ना, तो ये 0 बन जाएगा। उसके बाद ये डॉटेड लाइन ऐसे ही नीचे और इस पे भी वो ऑपरेशन लगेगी, R1 ये है 1 माइनस के इंटू R3 0 है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा आगे। और इस पे ऑपरेशन लगाए R1 ने, ठीक है, 0 माइनस के और R3 क्या है 1, तो माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के। और जो सेकंड रो है ना वो हमने ऐसे ही लिख देनी है 0 1 0 0 0, ये थर्ड रो भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो फिर ये हमारे पास क्या बना, ए इन्वर्स। तो हम लिखेंगे हैंस के जो ए इन्वर्स है ना वो ये वाला मैट्रिक्स बना 1 0 0 0 1 0 और बस यहाँ माइनस के आ गए। इसके अलावा इसी तरह है बाकी सारे पार्ट्स। नेक्स्ट जो पार्ट हैं वो भी 3×3 ऑर्डर के हैं, तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं सेम एज इट इज़। तो इसको भी देख लें। सबसे पहले क्या करना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू के हम इस मैट्रिक्स को ये बोलते हैं, इसको किसके साथ लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखते हैं डॉटेड लाइन लगा के। तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 होता है ना फर्स्ट एंट्री, तो इस रो 1 और रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये इंटरचेंज का साइन है, बाय R1 और R3 को इंटरचेंज करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो बन गई और जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो बन गई और दरमियान वाली वैसे ही रही।
उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब यहाँ हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। आइडेंटिटी में इधर 1 बनाना है ना, तो यहाँ 1 अब कैसे लेकर आएंगे, अब इन दो रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे। अब इन दो रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे ताकि ये -1 यहाँ पहुँच जाए और फिर किसी ना किसी तरह से इस माइनस को भी हटा के और यहाँ 1 बन जाए। तो वही किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हमने इस माइनस को रिमूव करना है, इस माइनस को और इस माइनस को, ठीक है। तो इन पे एक साथ ही ऑपरेशन लगा देते हैं। तो हमें पता है किसी भी रो को हम किसी भी उसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं नंबर के साथ। तो इसको हम -1 से ही मल्टीप्लाई करें तो माइनस ख़त्म हो सकता है, तो -1 को R2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और -1 को R3 से भी, तो वो ख़त्म हो गए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो पूरी रो ही होगी ना मल्टीप्लाई, तो इनके साथ माइनस आ जाएगा दोनों के, तो वो लिखा। तो ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है ना, इसका पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 में हमने वही काम किया, ठीक है। अब इधर जस्ट ये 1 है, बस ये माइनस को ख़त्म करना है। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो को, तो ये +1 आ गया। इन दोनों को 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे देखें। इधर 0 बनाना है, तो अगर 2 मतलब R2 है ना, R2 को मैं -2R1 कर दूँ, तो 2 - 2 हमारे पास वो पॉजिटिव नेगेटिव 2 कैंसिल होके 0 बन जाएगा। तो वो हमने यहाँ साइड पे ना ऑपरेशन लगा दी। इसकी तरह इसको करेंगे कि 4 मतलब R3 है ना, R3 को माइनस कर देंगे 4R1 के साथ, तो हमारे पास ये 0 बन जाएगी। अब ये काम इन दोनों के साथ ही नहीं करना, एलिमेंट के साथ, ये पूरी रो के साथ होगा, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स ऐसे ऐसे मतलब हमने देखना है, ये पूरी रो का इस पूरी रो के साथ हम करेंगे। समझ आ रही है ना बात। जैसे ये रो 3 का में हम कर रहे हैं, R3 को -4R1 कर रहे हैं, तो यहाँ -2 माइनस, ये देखें एक बता देती हूँ, -2 -4 और R1 क्या है हमारे पास यहाँ -2, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 - 2 कितना आया, 6 आया। तो इस तरह से हमने यहाँ 6 लिखा। तो पूरी रो का इस तरह से हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 1 बनाना है। सिंपली क्या कर देंगे, रो 2 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। 5/5 कट होके 1 आता है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया साथ। उसके बाद 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के ऊपर 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमने फिर से ऑपरेशंस लगाई। जो 1 बना होता है ना, जो जिसमें 1 होता है उस रो को यूज़ करते हैं बाकी रोज़ में 0 बनाने के लिए। अब जैसे मैं कहूँ R1 को ये माइनस है ना, इसके साथ R1 को प्लस कर देंगे 2R2 के साथ, ठीक है, 2R2 के साथ मतलब रो 2 के साथ। तो ये माइनस का 2 और प्लस हम 2R2 कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव का 2 कैंसिल हो गई, इसने तो 0 बनना ही है, तो वो काम हमने यहाँ कर दिया पूरी रो के साथ। अब इस 6 को हमने 0 बनाना है, तो ये रो 3 में है, R3 - 6 R2 में 1 है, तो वो 0 बन जाएगा। और बाकी ये इनमें भी सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व होके। उसके बाद जस्ट अब हमने इधर 1 बनाना है और ऊपर ये इन दोनों को 0, तो इसको तो 1 सिंपल है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रो 3 को। तो जब किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो देखें अब R1 है ना, R1 में इसको 0 बनाना है, तो हम कहेंगे कि R1 पॉजिटिव है ना इसके साथ, तो हम कहेंगे R1 - 3/5 R3, ठीक है। ये पॉजिटिव का 3/5 माइनस 3/5 R3, ये 1 है, तो वो कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा। इसी तरह इसके लिए अब इसके साथ माइनस है ना, तो इसको R2 में है, ये R2 प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस है ना, -6/5 प्लस जो है वो 6/5 R3 करेंगे। तो देखें जब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो वो हमारे पास ये दोनों 0 आ जाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास ये इन्वर्स जो मैट्रिक्स है वो कौन सा बना, ये वाला मैट्रिक्स बना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद। इसी तरह 5th पार्ट में देखें,
सबसे पहले ना इनको आपने इंटरचेंज कर लेना है। ये रो ऊपर चलेगी, ये वाली नीचे आ गई। फिर यहाँ 1 आ गया, 1 के नीचे हमने इस आयोटा को ख़त्म करना है, तो उस पर हमने ऑपरेशन लगानी है। इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या ऑपरेशन आएगी कि R2 माइनस आयोटा R1, ठीक है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयोटा कैंसिल होके 0 बन जाएगा। तो ये तो इजी सा है 2/2 ऑर्डर का। उसके बाद 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सिंपल हैं, बट थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर के हैं ये दोनों। तो इसको भी देख लें, आयोटा के साथ कोई मसला नहीं है, ऐसे ही करना है। जैसे ये ए है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखा, जो ऑपरेशन इस पे हम लगाएंगे वही इस पे। तो सबसे पहले हमने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर लेना है क्योंकि इसमें हमें 1 नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर चली गई, ये रो नीचे आ गई, तो ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद इस -1 को ख़त्म करना है, तो इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को माइनस कर देंगे 2R1 के साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 कट होके 0 आ जाएगा। आयोटा के साथ क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस आयोटा R1, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा कट हो जाएंगे, और बाकी इनमें भी सब में चेंजिंग करनी है। और उसके बाद इसी तरह अब यहाँ पे वो लेके आना है ना 1, तो नीचे हमें 1 नज़र आ रहा है, भले ही वो -1 है। इनको इंटरचेंज करेंगे पहले तो अब इसमें देखें, इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव 1 बनाना है, और या इसको यहाँ हमने 1 बनाना है। तो वो अब काम एक साथ कर लेते हैं हम। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ रो 2 को, तो वो पॉजिटिव 1 बन गया। और इसको जब 4 से डिवाइड किया रो 3 को, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये पूरी रो बन गई, ठीक है। अब जब इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो पहले तो इसको करेंगे 0, तो -1 है ना, जो कि किस में है, रो 1 में, तो हम कहेंगे R1 माइनस क्या है ना R1, इसको प्लस कर देंगे किस में, प्लस R3 में। चूँकि 1 है तो वो प्लस सिंपल R3 आ जाएगा, R1 प्लस R3। उसके बाद इसको देखें, -3 आयोटा है ना, मतलब रो 2, तो हम कहेंगे R2 प्लस करेंगे, क्योंकि R2 जो 7 और 8 पार्ट्स आप कर लेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, जितने ऑर्डर के ये मैट्रिसेस है ना, उतने ही ऑर्डर के डॉटेड लाइन लगा के आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिखने हैं। फिर ही तो होना है इसने सॉल्व। इसमें आप इसको रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे, तभी तो ये 1 ऊपर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, और इसमें जस्ट आपने इस 3 को 0 बनाना है, और इस 7 को 1 बनाना है, और 2 को 0। तो ये सिंपल है, हो जाएंगे, आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।